हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। स्टूडेंट, आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाला 2026 के क्वेश्चन में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट आज मैं जो क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर कौन सा है? क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ओके 2023 का MCQs अपन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर? MCQs सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये है 23 का क्वेश्चन पेपर। 23 2023 का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट। ओके, ये देखो, ये है आपका सेट। क्लियर? ये है आपके बोर्ड एग्जाम का सेट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। क्लियर? मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसके आज हम क्वेश्चन पेपर के क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? MCQ सॉल्व कर रहे हैं। MCQ सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, MCQ ऑफ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं? MCQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का MCQ सॉल्व करना है। तो ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 2026 के क्वेश्चन पेपर में इसके भी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, MCQs फॉर द 23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है कि if the n is the natural number then which the following of the number is एंड विद द जीरो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एंड जीरो होगा? देखो, अब बाकी के जो नंबर्स देख रहे हो स्टूडेंट, आप इस नंबर्स में कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? जीरो, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट? 6 हो रहा है। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 12, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन 12, तो यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 10 हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन, इन लॉटरी देयर आर द 5 प्राइजेस ऑफ द 20 बैंक्स। ओके, कितना है? 5 प्राइजेस है और 20 बैंक। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। मतलब 5 प्राइज है, 20 बैंक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2x + 3y = 15। 3x + 2y। देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप? देखो स्टूडेंट, 2x और 2y। ओके, 2y मतलब स्टूडेंट, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट y का होगा और y का कोफिशिएंट x का होगा, तो इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? इसमें आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करोगे कि 2x कैसे सॉल्व करोगे? देखो स्टूडेंट, 2x + 3y = 15 और 3x + 2y = 25। तो इसका सब्ट्रैक्शन करना है। इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये -x हो गया प्लस y हो गया = -10 मिल रहा है। तो अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर रहे हो तो x - y। ओके, x - y -10, तो माइनस कैंसल, तो x - y = what? 10। सो दिस इज एन आंसर इज 10 + 10 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आपको MCQs 20 MCQs को 20 मिनट देना है पर क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, 1 मिनट पर क्वेश्चन 1 मिनट। तो स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही अपन भी ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है स्टूडेंट? क्वेश्चन समझो बराबर। क्वेश्चन में क्या है ये देखो, इन द गिवन फिगर
एंगल सी ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये 6 गिवन है, और ए बी गिवन है 12, सी पी इज 4 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द सी डी, ये लेंथ सी डी फाइंड करना है। क्लियर? तो आप क्या करोगे अब इस क्वेश्चन में, क्या करोगे, पहले तो आपको ये दो ट्रायंगल लेना है, ये दोनों ट्रायंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, ये दोनों कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के साथ, ओके, बाय एंगल क्राइटेरिया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड्स क्या लिखोगे, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी। आपको क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी है 6, सी डी दिया है, सी डी फाइंड करना है, सी डी एज इट इज, देन ए पी गिवन है, मतलब इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ दो, ए पी गिवन है 12 एंड सी पी है 4, सी पी 4, ये हो गया 4 1 जार 4 3 जार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी डी, देन सी डी इज इक्वल टू 2, सी डी इज इक्वल टू 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अंडर 2, ओके, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द polynomial under root 2x square minus 17 is given as, sum of the zeros फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, sum of the zeros। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, आपके पास पॉलिनोमियल है, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट, अंडर रूट 2x स्क्वेयर माइनस 17, मतलब a इज इक्वल टू, देखो इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे x का टर्म नहीं है स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 हो गया, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 17, क्या हो गया माइनस 17। आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन a, ओके, सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, b इज इक्वल टू 0 0 अंडर रूट 2, तो आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट अंडर रूट, करेक्ट, सो आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, then if the area of the base of the cone is 51 सेंटीमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो 23 में भी आए, ये क्वेश्चन अभी के सैम्पल पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी देखा गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि बेस, एरिया ऑफ द बेस इज 51, क्या दिया है, कोन दिया है, कोन का बेस क्या होता है, कोन का बेस, ओके। देखो ये कोन है, कोन का बेस कौन से शेप का दिख रहा है, सर्कल, मतलब सर्कल का जो भी बेस है ना, कोन का बेस सर्कल के शेप का होता है, और बेस कितना गिवन है, बेस दिया है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51, और उसके आगे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 85। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, वॉल्यूम है आपके पास, ओके, वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन समझना स्टूडेंट, वॉल्यूम कितना है 85 है ना, 85 है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, बेस गिवन है, देखो बेस है ना, सही है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बेस गिवन है, बेस कौन से शेप का होता है, सर्कल के शेप का, सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 51, तो यहाँ पे पुट करोगे आप 51 इंटू एच, ओके, दिस 17 1 जार 17 5 जार, देयरफॉर h इज इक्वल टू पाई, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, लेंथ है ना, लेंथ फाइंड करना है, क्लियर स्टूडेंट। तो
लेंथ फाइंड करना है आपको। क्या है क्वेश्चन बराबर समझना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर विद द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 90। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक, ये सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया। क्लियर। अब ये सेंटर का आप क्या ले रहे हो, सेंटर का, ठीक, ये रेडियस हो गई, दूसरी ये रेडियस हो गई, ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गई। तो आपको फाइंड करना है ए और बी की लेंथ ऑफ द आर्क। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल। जब भी 90 का एंगल बनता है तो उसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला है 2 पाई आर। इसमें क्या दिया है, रेडियस दिया है 14, तो रेडियस 14 दिया है। तो यहाँ पे हो गया 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जार 9 4 जार, देन 7 1 जार 7 2 जार, ये 2 और 2 ये 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, दैट इज द 22 इज द करेक्ट आंसर। सही है स्टूडेंट, देखो 22 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। स्टूडेंट सुन लो, ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए, द रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, द 3 वर्टिसेस आर गिवन, है ना। आपको ए के वर्टेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए कौन सा, ए के वर्टेक्स फाइंड करना है। क्या है, रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, है ना, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट अपन यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहे, क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल लिया जिसमें ए गिवन है, ये तीनों वर्टेक्स चारों वर्टेक्स है अपने पास। इसमें से आपको ए के वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट 3 इसके गिवन है। तो बी के कोऑर्डिनेट है 0 0, सी के कोऑर्डिनेट है 3 0, डी के कोऑर्डिनेट है 0 4। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। फार्मूला यूज करोगे, जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है। तो ए बी ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अंडर रूट क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, करेक्ट। देन सी डी के लिए भी ये फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x1 x2 क्या है, ए बी का x2 है 0 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्यों कैंसिल हो गया कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज 25, है ना। एक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन कैसे करोगे, अब लोगे AD इज इक्वल टू BC, है ना। AD इज इक्वल टू BC, यहाँ पे भी डायरेक्ट फार्मूला 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट ये भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर 16, ओके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 9, है ना। बाकी की तो 0 हो गया, क्लियर। अब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखोगे 25 रख दोगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 8
8y प्लस 9 है ना, मैंने क्या किया 8y को ट्रांसफर कर दिया, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। 25 प्लस दिस 30 41 माइनस 9 है ना, 41 माइनस 9 इज इक्वल टू 8y 41, क्लियर। तो 32 बचा, 32 इज इक्वल टू 8y, देन y इज इक्वल टू 32 अपॉन 8 दैट इज द 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, y मिल गया 4। अब ये वैल्यू का हर कौन से इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर 16, 16 को ट्रांसफर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज द 9, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो x इज इक्वल टू 3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4। तो स्टूडेंट देखो 3,4 है, 3,4 इज द सी इज द करेक्ट आंसर ना। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ से ये अपना आंसर मिल गया 3,4, x इक्वल टू 3 आ गया तो y इक्वल टू 4 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म a by x by a plus y by b is equal to 1, then the coordinate of the axis का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है ax प्लस, क्लियर। अब स्टूडेंट बराबर देखो ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, x एक्सिस पर a है, y एक्सिस पर b है, क्लियर। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर एरिया फाइंड करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 1/2 बेस 0 से लेकर ये a हो गया इंटू हाइट क्या रहेगी b, तो आंसर क्या मिला 1/2 a अपॉन b, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करोगे, और हैंड है ना, और हैंड क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसके रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 6 सेंटीमीटर। और हैंड की बोला है, मिनट हैंड का नहीं है। द एंगल स्वेप्ट बिटवीन द 720 टू 755, देखो स्टूडेंट 720 है ना, ये 7 पे है और ये 20 पे है ना, 20 ये 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ये 30 मतलब ये 35, ये 40 45, ये 45 50 और 55 है ना, 55 स्टूडेंट। तो कितने एंगल का हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके। मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड अगर मान लो कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का ये करता है। मिनट हैंड अगर 1 मिनट में है ना, मिनट हैंड जैसे मान लो कि ये 360 को 12 से अगर ये डिवाइड करते हो तो है ना, 12 से डिवाइड कर रहे हो, 3 तो डिवाइड कर रहे हो तो 30 आ रहा है, 30 मतलब ये 5 मिनट में 30 हो गया, 5 मिनट में कितना हो गया, कितने का एंगल कर रहा है 30 का। तो 5 मिनट के 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 1 मिनट के लिए 6 डिग्री का एंगल कर रहा है। 1 मिनट के लिए अगर 6 डिग्री का एंगल कर रहा है तो 1 आवर के लिए क्या होगा, 1 आवर के लिए 60 से डिवाइड करोगे तो 6/1/36, तो 1 आवर में 1/36 डिग्री का एंगल कर रहा है ना, 10 का 1/10 का एंगल कर रहा है, 1/10 का एंगल करता है। तो आपको क्या बोल रहा है, कितने मिनट के लिए कितने, मतलब अगर मिनट हैंड का एंगल है ना, और हैंड एंगल स्वेप्ट बिटवीन द 720 टू 750, अच्छा तो कितने मिनट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 5 35 है ना, 35 मिनट में
कितना हो जाएगा 6 इंटू 35, 6 इंटू 35 तो अपॉन 60, देन 3.35 मिल रहा है कि डायरेक्ट 35/2 आंसर आ रहा है स्टूडेंट, है ना। 35/2, 35/2 आंसर आ रहा है। क्लियर? तो ये आंसर हो गया 35/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको ओके। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखो 11th में क्या है, 11th में क्या है स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। देखो तो स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर, देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 के ऐसे फैक्टर्स करो, 3 के ऐसे फैक्टर्स करो कि प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो 3 के फैक्टर्स क्या हो गया, 3 1 जार 3, तो 3 इंटू 1 ये फैक्टर्स हो गया। मिडिल टर्म का साइन कौन सा है, प्लस, तो दोनों को प्लस प्लस, तो फैक्टर्स डायरेक्ट क्या आएगा, 3x प्लस 3 x प्लस 1 हो गया। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1। देखो x इक्वल टू -1 एंड -3, ये दोनों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रायंगल का क्वेश्चन इसके पहले भी अपन ने सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, द गिवन फिगर AB पैरेलल टू PQ, AB गिवन है, AB कितना दिया 6 सेंटीमीटर, PQ दिया है 2 सेंटीमीटर, OB गिवन है 3, देन OP आपको फाइंड करना है, OP फाइंड करना है। स्टूडेंट ऐसे दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो इन ट्रायंगल ना, ट्रायंगल OPQ सिमिलर है ट्रायंगल, क्लियर। O ना, O के साथ हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और P एंगल B के साथ हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या A एंगल Q के साथ इक्वल हो गया। तो P एंगल किसके साथ है, B के साथ, और Q एंगल A के साथ। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो साइड्स प्रोपोर्शनल, ये दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो OP अपॉन OB इज इक्वल टू PQ अपॉन BA इज इक्वल टू OQ अपॉन OA। आपको क्या क्या गिवन है, AB गिवन है, देखो AB गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दिया, PQ दिया है, PQ दिया है 2, उसके बाद OB गिवन है, देखो OB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो OP आपको फाइंड करना है। 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 3 जार 3 से 3 कैंसिल, तो OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको शॉर्ट में MCQ बिल्कुल शॉर्ट में ही सॉल्व करना है। तो देखो ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को आपको क्या देखना है कि PQR is the circumscribe a circle then PS। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी दिखे, चाहे वो 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए हो या 2 मार्क्स के लिए हो गया, क्योंकि आपने एक थ्योरम देखा सर्कल में कि एक्सटीरियर पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो P से खींचे गए टेंजेंट कौन से होंगे, ये P से खींचे गए टेंजेंट देखो, ये X हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ये Z हो गया, और ये W हो गया, ये W हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, PA फाइंड करना है ना। PA क्या है, ये PA प्लस क्या फाइंड करना है, CS, ये CS फाइंड करना है, क्लियर, CS फाइंड करना है। PA प्लस CS अगर फाइंड करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा। अब आपको फाइंड करना है PA प्लस CS या CS, है ना। तो PS प्लस CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, मतलब क्या मिल गया आपको, PS, ये PS हो गया, समझ में आया। देखो PA किसके साथ इक्वल है, PD के, देन CS किसके इक्वल है, CD के, SD के, ठीक है। तो PD प्लस SD दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो PS मिल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा PS। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है स्टूडेंट? देखो क्वेश्चन नंबर 14 बराबर देखना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, जीरोज। देखो the one zero of the polynomial 6x square minus 30 plus 37x minus k minus 2 is the reciprocal of the other। मतलब आपको अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है, और जब भी रेसिप्रोकल रहेंगे स्टूडेंट तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट, समझ लो प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होता है, सी क्या गिवन है? सी है माइनस के माइनस 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 6। क्लियर? और ये अल्फा की जगह मैं 1 अपॉन बीटा रख रहा हूँ इंटू बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 6 हो गया। ये 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2, देन 2 को ट्रांसफर करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 6 माइनस 2 4। ओके, तो k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू -4 करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करोगे? 3 coins are tossed simultaneously and then what is the probability? Okay, then what is the probability of the at most one tail? at most कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, है ना, at most one tail। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 कॉइन्स जब होते हैं तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? सैंपल स्पेस फाइंड करना है स्टूडेंट, तो सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करोगे? देखो हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल। मैंने हेड की जगह क्या लगाया? टेल लगाया। अब ये टेल को आगे आगे बढ़ाते जाओ, तो हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, ये हो गया 4, देन टेल टेल टेल, सिमिलरली टेल टेल हेड, लास्ट में अपन हेड डाल दिया, हेड को आगे बढ़ाते जाओ, टेल हेड टेल, देन हेड टेल टेल आ गया। ऐसे कितने हो गए स्टूडेंट? 8। अब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। 3/8 करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट। क्लियर? 3/8 करेक्ट आंसर, एट मोस्ट 3 हेड, सो 3/8। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द पेयर ऑफ द इक्वेशन 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ry plus 16 is equal to 0 represent the coincide then find the value of। coincide में क्या होता है कि स्टूडेंट फार्मूला क्या है कोइंसाइड का? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है? a1 हो गया, ये आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये c1 हो जाएगा, a2 b2 c2। क्लियर है? 3/6 माइनस -1 है ना, -1 अपॉन माइनस r, -1 माइनस माइनस कैंसिल, सो 3 1 जार 3 2 जार, देन r इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट स्टूडेंट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में एक कर सकते हो, है ना स्टूडेंट, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसको रिपीट करो, तो मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसके पहले अपन ने कौन सा क्वेश्चन लिया है? क्वेश्चन क्या हुआ था स्टूडेंट? इसके पहले का क्वेश्चन हो गया था आपका 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। ठीक, हाँ देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बाप रे बाप स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, मतलब 2023 के सेट में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में 3 MCQs किसके आए थे? ट्रायंगल चैप्टर के। अगर आपके इसमें अगर ऐसे आएंगे तो 3 मार्क्स तो इजी कमा लोगे स्टूडेंट। देखो अब क्या दिया है,
आपको क्या फाइंड करना है, आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी सिमिलर दिया है, एंगल ए 32 है, ये 65 है ना। तो आपको बी का मेजरमेंट फाइंड करना है, बी का मेजरमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो एंगल ए किसके साथ इक्वल हो गया, पी का, तो मतलब पी का भी मेजरमेंट कितना हो गया 32 हो गया, एंगल पी का मेजरमेंट भी 32 हो गया। देन आर का मेजरमेंट तो है ही, आर का कितना हो गया, तो आपको क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। बी किसके साथ इक्वल है, क्यू के साथ। आर किसके साथ इक्वल है, सी के साथ, है ना। आर किसके साथ इक्वल है, सी के साथ है। तो स्टूडेंट अगर मान लो कि P 32 हो गया और ये 65 है ना, 32 प्लस 65 देन 97 हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 97 माइनस करोगे, है ना, तो 97 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 17, तो 63 बचा, तो सॉरी है ना 8 बचा, है ना 83 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा 883 आ गया, करेक्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो पी कितना हो गया 32 प्लस 62 मतलब पी क्यू आर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू 65 है, पी 32, ये 97 हो गया, 180 में से 97 माइनस करोगे तो 83 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो स्टूडेंट, ओके। Question number 19. Question number 19. Okay, question number. Which of the following quadratic equation has the sum whose roots is 4? Okay, sum. ऐसे कौन सा इक्वेशन है जिसका सम, अभी अपन ने पॉलिनोमियल में भी देखा था इस टाइप के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स 4 आना चाहिए। ऐसे कौन से है जिसका आंसर 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 हो गया, b इज इक्वल टू -4 हो गया, c इज इक्वल टू अच्छा स्टूडेंट अपन एक काम करते हैं ना, एक काम कर रहे स्टूडेंट, अपन क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यहाँ पे तो -b/a है, तो -4 है ना, -4/2 आ गया, मतलब ये -2 हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या मिल सकता है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो बराबर है ना बी का आंसर, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। आपको रूट कितना, सम कितना चाहिए 4 चाहिए, सम कितना चाहिए 4 चाहिए। तो b इज इक्वल टू -4/a है -1, तो ये आ गया 4। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये हो गया आपका 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या है स्टूडेंट, असर्शन रीजन है ना, असर्शन रीजन क्या है देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, असर्शन और रीजन ऐसे दो क्वेश्चन है, वो पहला दूसरे के साथ सही है या नहीं है, या क्या पहले का आंसर दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है क्या नहीं करता है, ये देखो। तो क्या बोला गया, असर्शन अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तो सही है ना, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू मिल गया। दूसरा क्या बोला, टेंजेंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे अब यहाँ पे जो था ये बोला गया कि रेडियस है ना, ये रेडियस और टेंजेंट 90 का एंगल करता है, ये तो ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, ये सर्कल हो गया, सर्कल के पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो ये इक्वल होते हैं, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या ये थ्योरम का अपन यहाँ पे यूज किया, क्या नहीं किया, मतलब ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब क्या होगा, तो आपका आंसर मिलेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर true but the correct explanation of the not है ना, reason is not the correct explanation। मतलब यहाँ पे अपन इसका यूज नहीं किया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। 20 क्वेश्चन क्या बोला गया, असर्शन द पॉलिनोमियल x² + 3x + 4, ओके 3x + 4
ओके स्टूडेंट, सो 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हैज द 2 रियल रूट। अच्छा, यहाँ पे 2 रियल रूट होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हैज टू रियल जीरोज। हाँ, होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक जितनी पावर रहेगी उतने जीरोज होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव द मोस्ट ऑफ द 2 रियल रूट। यस, करेक्ट, ये भी सही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मोस्ट, एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रियल रूट होते हैं, ये भी सही है ना। और पॉलिनोमियल हैज़ 2 रियल रूट, ये भी सही है। पर मुझे एक बताओ, क्या अब इसका क्वेश्चन है, इसके तो 2 जीरोज आ गए, है ना। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या बोला गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एक्सप्लेनेशन होते हैं, इसमें भी 2 ही होते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि क्या बोले, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। तो 20 का आंसर क्या होगा, ए हो गया, और 19 का आंसर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको 26 एग्जाम अच्छे से पास करना है तो परफेक्ट मैथ्स सॉल्यूशन से जुड़े रहो। आप